हेलो। हाँ सच्चा बहन जी। सच्चा है भाई। बहन जी आप अंजू बहन जी बोल रहे हैं? हाँ भाई, आप कौन? मैं मध्य प्रदेश से नीतीश दास बोल रहा हूँ बहन जी। हाँ भाई बोलो। बहन जी ये जो एक महीने पहले जो है ना सारनाम के लिए फॉर्म भराया था, तो सारनाम कब मिलेगा? गुरुजी आने के बाद मिलेगा भाई। अच्छा, गुरुजी आने के बाद मिलेंगे। हाँ तो आप विष्णु भगत जी कह रहा था 10-15 दिन बाद में मिल जाएगा। तो भाई उनको पता होगा, मेरे को इतना नहीं पता इसके बारे में। अच्छा अच्छा। आप तो गुरुजी के बिटिया है, इसीलिए मैंने कहा शायद आपको कुछ हाँ पता ना, हो। ठीक है। वो तो जो जिसकी जो सेवा होती है ना उसको वैसी मिलती है, उनको पता होगा सेवा के बारे में। और तो वो आप कह रहे हैं कि गुरुजी आने के बाद मिलेगा, और विष्णु जी कह रहा था कि 10-15 दिन बाद मिलेगा। फिर आपको क्या दिक्कत है भाई? आपका काम है फार्म जमा करवाना था, नाम फॉर्म लिखवाना, जमा वो करा दिया लिखवाओ। बहन जी 2 महीना हो गया, फॉर्म जमा हो गया। नहीं, जैसे आप कह रहे थे कि गुरुजी आएंगे तो अब देंगे, वो कह रहे 10-15 दिन बाद में हाँ मिलेंगे। इसीलिए मैं पूछ रहा था, हमने सोचा कि आप ही से पूछ ले, फिर बाद में जैसे हो। हमें नहीं पता भाई, इसके बारे में पूरा पक्का नहीं पता। अरे हाँ, आपको पता, ठीक है आप ना? तो हाँ, गुरुजी की कन्फर्म बिटिया पूरा है, नहीं है क्योंकि हमें। आप हर मंगलवार बेटी के है दिन तो मेरे जाते, पास ये प्रार्थना नहीं आती किसी की। आप वहाँ जाते रहते, इसीलिए मैं ठीक है, पूछ जिसके रहा पास हाँ, ज्यादा सोचने छोड़ दो, भक्ति कर लो चुपचाप। मैंने जो मार था। लेके आदेश है वो कर लो। नहीं, फार्म वार्म भर गया है, इसीलिए मैं कह रहा था कि काफी दिन हो गया फार्म वार्म डल बढ़िया, गया। फार्म भर लिया ना, जहाँ फार्म भरे है वहाँ संपर्क करो अपना, वहाँ पता करो। आह, सही। तो कौन सी बोल रहे हैं क्या? हाँ जी। मैं मोहम्मद बोल रहा था, कैसे हो? जी भगत जी। हेलो। हाँ जी भगत जी बताएं। हाँ कैसे हो? ठीक हो? दया भगत जी, परमात्मा की। वो क्या चक्कर पर क्या मैसेज मैसेज होगा? है भगत जी। मैसेज मैसेज होगा क्या चक्कर पर नहीं रहा था सब लोगों का आपस में? नहीं भगत जी, पता नहीं, वो आज उनसे नवीन भगत जी से बातचीत हुई थी तो काफी कुछ उन्होंने जो मतलब की व्हाट्सएप पे भी मतलब की फैला दिया इस तरीके से, जबकि दास ने तो ऐसी कोई गलती भी नहीं की। ऐसा है ना, मैं प्रोसीजर बताऊंगा आपको, ठीक जी है ना? ऐसे ना उस आपस में, इस तो काल घुस जाएगा सब में। जैसे भी कोई मैसेज आता है वो गुरु जी के थ्रू मेरे पास आता है, हम उनके पास आता है। जी भगत जी। जी तो हम ऐसा करेंगे, सिस्टम बनाएंगे, लिंक बनाएंगे आपस में। मैं इनको बोलूंगा भाई जैसे आपके लिंक में आप करो, बाकी अपने नाम से या मेरे नाम से जी कबीरा को भेजो, तो वो वहाँ से प्लस कर दिया सबको। जी भगत ठीक जी। है ना? जी 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 हाँ? भगत जी, मालिक के आदेशों के अनुसार ही चलना है। दास का इसमें कहीं कोई मतलब इधर उधर का बिल्कुल नहीं है। बाकी आज मैंने आज दास ने नवीन जी को ये कहा था कि नवीन जी देखो, मेरा कहीं वो कुछ नहीं है, और ना ही मैंने कोई ऐसा कोई मतलब मैसेज किया है मेरे से भगत जी, बगैर थोड़ा मतलब अगर आपने सुनो, आपने मैसेज वहाँ दे दिया ना भी, तो डीएम कबीरा को सत्य माने और कला माने, मतलब उससे क्या होता है ना, ये भी नवीन भी करता है तो हम करवा नहीं भगत जी आप हाँ जी, उन बातों को छोड़ो, जो हो गया सो छोड़ो, आपकी जोड़ो दोबारा से, ठीक है ना? जी 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 जी। तो मैं नवीन को बोलता हूँ भाई वो आपसे भी लिंक करे और मैसेज करो, स्टोर बनाओ, आपस में लिंक बनाए चलो, क्या दिक्कत है? बिल्कुल भगत जी, मिलके सेवा करनी है। मालिक के भी तो यही आदेश है भाई, मतलब मिलजुल के चलना है सबको, हाँ है ना? ना, ऐसा नहीं ना जैसे आप कहते हो, मैंने सुना था आपका व्हाट्सएप का वो रिकॉर्डिंग है जी कि मैं शनिवार को दोबारा प्रार्थना कराऊंगा। प्रार्थना के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है, किसी प्रकार की प्रार्थना है वो, ये गुरु जी का आदेश है, मेरे से सैकड़ों प्रार्थना होगी। भगत जी दास मतलब कि कहाँ प्रार्थना कराएगा और किससे कराएगा? वो तो जब भगत जी इतनी बातें बोल रही थी तो जो मतलब दास ने उनको बोली है बात। हाँ तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं उनको बोलूंगा अपने नवीन को भी कि मैसेज कराने उसको भेजो और आप भी करो, ठीक है ना? लिंक बना रहे आपस का सारा। बिल्कुल भगत जी, वैसा ही होगा। फोन से मेल मिलाप रखो, मिलकर चलो सारे। जी भगत जी। जी जी जी। हाँ मैं बोलता हूँ उनको। हाँ जी भगत जी। सत साहिब, जय बंदी छोड़ दो। कौन है? जी बड़े भाई। वो जो संजय है ना, आपको तो मैं नहीं मिला खैर। जी जो संजय है ना, मेरे साथ सेवा में जाता था वो, जी बड़े भाई। पुस्तक सेवा में। मैं पुरुषोत्तम दास बोल रहा हूँ, स्टेट कोऑर्डिनेटर यूपी और हिमाचल प्रदेश। जी बड़े भाई। तो वो जब मेरे साथ जाया करता था, एक बार नहर में नहा रहे थे सहारनपुर अच्छा। डिस्ट्रिक्ट में। उसको पूछ लेना, आपको तो मिलता होगा, वो आपका साथी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उसको मैंने सबको हिदायत दी, 50-60 भगत थे, मगर भाई मेरी जिम्मेवारी है तो आगे मत जाना, नहाना मत नहर में। अगर बाहर खड़े होकर डब्बे में घेर लो पानी, जी बहुत गहरा पानी है, अंदर आगे मत जाना। जी लेकिन वो नहीं मानना जी। और संजय आगे चला गया। जी
उसको तो कहते हैं हमारे यहाँ के गाँव सांपला के पास। जी सांपला के वो भगत है, उसको मैंने कहा इसको बचाओ जी ये लोग चंद्रा के थे जी मैं कहा इसको बचाओ। जी तो वो ना रिस्क लेकर के थोड़ा बहुत जानते हैं तैरना, उसको बचा के ले, नहीं तो उसका अंत था उस दिन जीवन का। उसको पूछ लेना आप अच्छी तरह। जी। मेरे पुरुषोत्तम दास से मेरी बात हुई है आज। जी 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 और ये जो आदेश है ना ये जी इसमें इनको भी शरण में लेना है। यही हमारे उसमें अड़चन करते थे, आश्रम तोड़ना, आश्रम को लूटना है, लड़ाई दंगा करना। 2006 का दंगा करवाया, फिर वो सारा ये जो यहाँ के लोग है ना रोहतक एरिया के, जी 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 इनको हम शर्माएंगे। अब ये बहुत मतलब संकट में थे, ना सरकार सुनती ना कोर्ट सुनता, कोई भी मतलब। अब इनका दर्द बहुत हो रहा था। वो परमात्मा मौके पर इनको लगा लगा छाती का। जो पेड़ होता ना पेड़, जी पेड़ छाया देता है, फल भी देता है। जब उसको काटो, डाली काट दो, दड़ा मारो, उससे वो फल देगा ही देगा। भगत जी पेड़ का एक ही स्वभाव होता है। आप अगर अभी भी सतगुरु की शरण में आ जाओ, माफ कर देंगे। खुद मेरे को गुरु जी ने उस दिन बोला था जी 14 तारीख की बात है जी ठीक है। मैं गया था अंदर, गुरु जी कह रहे ऐसे ऐसे ये भी परमात्मा के बच्चे हैं, इनको भी साथ लगाना है। जी तो ऐसे ऐसे करके आइए, तो जाति पाति का भेद बना देंगे यहाँ पर सरकार। तो जी एक वो हमारा ही मतलब वो राजकुमार सैनी है, उसने मतलब उधर वहाँ वो एक बना रखा पूरा वो जी 5-4 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ करके इधर यहाँ आइए और ये लड़वा देगा। अच्छा तो हमारे को पता है इस चीज का भी, ये गंदा हो रहा है काम सारा। तो परमात्मा ने तो अपने तरीके से इनको भी, ये तो बच्चे तो ये भी मालिक हैं, और आप भी मालिक के बच्चे हैं। बड़े भाई दास आपसे प्रार्थना करना चाहता है। दास भगत जी, ये हम जो भक्ति कर रहे हैं, ये भगत जी जो मतलब सत का मार्ग है बड़े भाई, आपको भी अच्छी तरीके से पता है। इस भक्ति मार्ग में झूठ नहीं चलती जरा सी भी। भगत जी आप मेरे को मिलो एक बार। भगत जी दास आपसे कुछ सवाल करना चाहता है। निकाल के मिलो, संजय को बोलना, मैं याद कराना, कहते तू नहर में जहाँ डूबने लगा था। भगत जी दास आपसे एक सवाल करना चाहता है बड़े भाई। अच्छा होता है, मर जाता ना उस दिन। बड़े भाई दास का ऐसा जुल्म करना अच्छा नहीं है। परमात्मा के मार्ग के अंदर कोई भी मतलब करेगा ना गड़बड़ करेगा। ये परीक्षा की घड़ी चल रही है, हर एक परीक्षा नहीं, बहुत तरह की परीक्षा, हजारों तरह की परीक्षा। भगत जी आपसे एक छोटा सा सवाल है बड़े भाई, मत बिगाड़ो सत साहिब। भगत जी आपसे एक छोटा सा एक सवाल है आपसे। बोलो। भगत जी, हमारे परमात्मा सतवादी हैं, और हमारे सतवादी परमात्मा ने जब मीडिया के सामने सरेआम पूरे विश्व के सामने ये बयान दिया है कि भाई राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, मैंने आश्रम के बाहर कोई भी कमांडो वगैरह कोई भी इस तरीके से कोई मतलब दंगा करने के लिए किसी को कोई आदेश नहीं दिया था, तो बड़े भाई फिर ये बताओ भगत जी, परमात्मा झूठ बोल रहे हैं या फिर ये समिति झूठ बोल रही है? अरे मेरी सुनो बात, परमात्मा जब लीला क्या करते हैं ना, सोशल सिद्ध मैं करूँ अपने घर के काज। भगत जी पहली बात तो आप भगत जी पहली बात तो आप ये समझो कि ये बरवाला कांड कोई लीला नहीं है। पहली बात तो आप ये चीज मतलब अच्छे से भगत जी आप समझो, क्योंकि भगत जी लीला में जो मतलब की मौतें नहीं होती हैं, कोई मतलब जख्मी नहीं होता है, कोई जो मतलब कोई पंगा नहीं होता है, कोई मतलब लीला कोई जो मतलब बदनामी नहीं हुआ करती है। सुनो, कृष्ण की लीला 18 करोड़ मरवा दिया, फिर भी लीला मानते हैं लोग। भगत जी लीला कहाँ थी? वो तो काल भगवान, भगत जी वो तो अज्ञानी लोग हैं बेचारे, उनको तो ज्ञान नहीं है भगत जी, उनको तो तत्व ज्ञान नहीं है, वो तो इसलिए उसको लीला मानते हैं जी। वो तो बाहर घूम रहा है ना, सतगुरु तो जेल में बैठे, जेल काट के रहे 4 दिन। वो वैसे नहीं बैठे शौक में, उसके पीछे वो राज है, तुम बाद में रोगे, मेरे को कोई ज्यादा मतलब नहीं है। मैं भगत जी वो तो आप काट के आए हो ना, वो तो आप महसूस कर सकते हो ना, आप जी तो स्वयं जो हम जेल रह के आए हैं। चलो आपको बहुत लोग मिले होंगे, मैं तो अभी कम से कम 2 घंटे लगेंगे, मेरे में इतनी बुद्धि नहीं है समझाने में। भगत जी दास कैसे भगत जी दास नहीं भगत जी दास को आप 2 घंटे में भी नहीं समझा सकते। भगत जी दास को आप 2 घंटे में भी नहीं समझा सकते। बड़े भाई आप बड़े भाई आप वही पुरुषोत्तम दास हो जिसको आश्रम से जब पुलिस ने पकड़ा तो आप कह रहे थे कि मैं कोई जो मतलब भगत नहीं हूँ, मैं तो संत रामपाल जी का प्रशासन का जो मतलब समझौता करवाने के लिए आया था। भगत जी इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अरे उसमें झूठ क्या थी? अरे बड़े भाई झूठ थी ना इसमें, तो आप भगत हो मतलब सत का मार्ग भगत जी मतलब झूठ का सारा थोड़ा लेना था। आप यदि परमात्मा के सत्य शिष्य होते तो आप कहते जी हम जो मतलब सच्चाई के लिए खड़े हैं, हमारे गुरु जी जो मतलब निर्दोष हैं। नहीं कहा वो, उसमें कहा मैंने कहा था भगत नहीं है। आपने तो अपने आप को बचाया वहाँ पे, आपने तो संत रामपाल जी तो पहले तो बोलता है नहीं, पहले बोलता रहता है, मैंने तो मेरी सुनी आपने सुना ले। मैं उस टाइम कह रहा था कि हम जब वहाँ पे डीसी के पास गए थे, मैं क्या हमने तो प्रयास किया, आप मतलब हम इसमें जो आप करना चाहते हो, अब क्या करना चाहते हो, कहाँ लेके जाना चाहते हो, हमने तो प्रयास ही किया। वो डीसी के पास 2 बार मीटिंग में गए और मैंने क्या कहा, नहीं है। अच्छा ठीक है। और दूसरा वो महेंद्र दास जी क्यों बोल रहे थे वहाँ पे मीडिया को कि भाई संत रामपाल जी को हमने स्वास्थ्य इलाज के लिए जो मतलब बाहर भेज दिया है? क्यों जी ये मतलब झूठ बोलने की? वो महेंद्र दास जी जो मीडिया के सामने कह रहे थे कि संत रामपाल के आश्रम में नहीं है, हमने उनको परसों स्वास्थ्य इलाज के लिए बाहर भेज दिया, क्यों बड़े भाई? वो संत का
वो काम संत का होता है, वो कुछ भी करे, हमारे जैसों की नीचों की परीक्षा लेने के लिए वो कुछ भी करें। वो संतों का काम भगत जी झूठ भगत जी हमें केवल इतना पता है, हम जिस परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं वो झूठ नहीं बोल सकता भगत जी, वो सत्यवादी परमात्मा है, वो झूठ नहीं बोल सकता। परमात्मा ने वाणी में भी बोला, सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। भजी सोचल छिद्र ये नहीं हुआ करते हैं कि मतलब झूठ बोलना, मतलब भक्तों की जो मतलब मौतें हो जाना, ये सोचल छिद्र में नहीं आते हैं बड़े भाई। बड़े भाई सोचल छिद्र करके तो परमात्मा जो मतलब नानक जी को मिले थे, नानक जी को जो मतलब बेई नदी पे मिले थे, उनकी परीक्षा ली थी, वो है भगत जी सोचल छिद्र, जो उस प्यारी आत्मा को परमात्मा ने सोचल छिद्र करके अपनी शरण में लिया था। धर्मदास जी को जो मतलब सोचल छिद्र करके अपनी शरण में लिया था भगत जी, वो होते हैं सोचल छिद्र। ये मतलब मारकाट वगैरह, ये मतलब दंगे वगैरह करना, ये कोई सोशल छिद्र नहीं होता है। अब भी वो परमात्मा के 1 लाख से ज्यादा चीज बन गया, तू बना के देखना, तेरी जिद्दन कर तोड़ेंगे ना परमात्मा। भगत जी कौन सी, अरे भगत जी आपने कौन सा गढ़ जीत लिया? आश्रम में तो हर महीने में 25,000 नए भगत बनते थे, आज 2 साल में तो कम से कम 10 लाख बनते, लेकिन आप लोगों की वजह से बरवाला कांड होने से भगत जी इतने भगत नहीं बन पाई। इसके जिम्मेदार कौन है बड़े भाई? नहीं हमारे ना, वो तो सतपुर ने कराया, वो लीला नहीं किया था। वो तो भगत जी लीला नहीं, ये कांड है। परमात्मा ने कह रखा है कि 2006 में भी कांड हुआ था, 2014 भी बरवाला कांड है। वो तो करवाया हुआ, परमात्मा ने करवाया हुआ है, मालिक का करवाया हुआ कांड है ये कांड, मतलब परमात्मा ने करवाया है। तू कैसे करे रहा, वो तो उस परमात्मा ने करवाया बिल्कुल। अच्छा ये परमात्मा ने कांड करवाया, वाह जी वाह भगत जी। अरे भगत जी आप तो मतलब आप तो परमात्मा पे थोप रहे हो सारा कि भाई ये परमात्मा ने कांड करवाया है। कांड नहीं है ये परीक्षा तेरे जैसे मेरे जैसों की नीचों की। बिल्कुल बड़े भाई सत्य है, 101% सत्य है, ये परीक्षा है। हम भी तो ये कह रहे हैं, वाली लीला करेंगे। हम वाली लीला जो करी थी, क्या लोड थी बैठने के ऊपर? पुरुषोत्तम दास जी हमें परमात्मा ने भक्ति करनी सिखाई है, राजनीति करना जो मतलब गंदे लोगों का काम है, मनवस लोगों का काम है, ये राजनीति भक्तों का काम नहीं। आप जैसे लोगों का काम है। आपसे निवेदन है हौलदार से। हाँ जी। हेलो सत साहिब जी। साहब भाई जी बड़े भाई तुझे चुप करो और छोटका नहीं पड़ गया तो यार लाइन की कोई समझ माई तेरा भाई। कौन सी लाइन बड़े भाई? तो ये यार बस गलत भेज रहा है हमारे खिलाफ बोल रहा है ये। बड़े भाई देखो हमारा जो मार्ग है ये ज्ञान आधार का मार्ग है, और ज्ञान आधार से हमारे परमात्मा ने हमें कभी राजनीति करना, किसी जाति विशेष का समर्थन करना, किसी पार्टी को सपोर्ट करना ये नहीं सिखाया बड़े भाई। हम तो उसी विषय में भक्तों को मतलब सूचित कर रहे हैं कि भाई देखो हमारा ज्ञान क्या कह रहा है, और आज हमारे गुरु जी के आदेशों का नाम ले लेके हमारे से क्या करवाया जा रहा है, बस इतनी सी बात है। ऐसा है गुरु जी के बगैर तो कुछ होता नहीं भैया, आपने पता होना चाहिए। भगत जी गुरुजियों के बगैर तो बरवाला कांड हो गया, गुरुजियों के बगैर तो भगत जी बरवाला कांड हो गया। अरे ये बरवाला कांड नहीं होया भैया, ये काम नहीं होया, ये तो चलते रहते हैं, तो संतों के अपने काम पर परमात्मा के उन्हें किसको कैसे लेना है, कैसे परीक्षा लेनी है, कैसे क्या करना है। भगत जी बड़े भाई हमारे परमात्मा ने रामायण और महाभारत जैसी हिंसक घटनाओं की हमेशा मतलब निंदा की है। परमात्मा कहते हैं कि वो परमात्मा ज्ञान आधार से अपनी लीला करते हैं, प्यार प्रेम से सबको एक करते हैं। या तो 6 मौतें हो गई बड़े भाई, आप कह रहे हो ये मतलब लीला चल रही है। आप ये देखो, आप जो कल समर्थन दिया है इसमें ना, हर गांव में हमारा जगह को जय बोलने लग रहे हैं, वो वैसे आदमी सब जो यहाँ साकटवा था पूरे जो खिलाफ थे वो सब अब सब मारे जय बोल रहे हैं। भाई मार जान बहुत बढ़िया काम करते हैं बड़े भाई ये आपकी भ्रमणा है, ये आप लोगों की मिथ्या जो मुझे भ्रमणा है बड़े भाई, ये आपकी, ये उन लोगों का स्वार्थ है। आप लोग उनके स्वार्थ में शामिल हो रहे हो, तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग मतलब कुछ समय के लिए तो मुझे जय बोलेंगे। क्या स्वार्थ किस चीज का है बता, पहले मैं किस चीज का सवाल था तो बताओ। बड़े भाई आप मेरे को तो एक छोटे सा सवाल का जवाब दे दो। हमारे परमात्मा कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। फिर भगत जी ये जाट जाति कहाँ से आ गई? परमात्मा तो जातिवाद को समाप्त करना चाहते हैं, और हम इन जातिगत आंदोलनों में सहयोग करके हम जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अरे किसी को समझाओ नहीं है तो समझा कैसे, किधर ना जाएंगे तो समझा कैसे, बताओ भाई। भगत जी जितने भी ये जितने भी जाट भाई हैं, ये तो अपनी जाति को बढ़ावा देने के लिए, अपनी जाति को ऊपर उठाने के लिए, आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना। देखो मोटी सी बात है भाई, पैसे भी आने लग जाएंगे, सब कुछ आने लग जाता है, जिससे कम बढ़ रहे हो ना, अपना बोलेगा ना भजन कर लो भाई, इसमें पैसे में फायदा है। तो भगत जी फिर वो AP सिंह वकील जी को समझाओ। भगत जी फिर वो AP सिंह वकील जी को समझाओ, जिन्होंने आज के अखबार में कहा है कि संत रामपाल जी का जाट आंदोलन में शामिल होने का कोई आदेश नहीं है। आप भगत जी उनको समझाओ फिर। हमने अरे वो तो वकील के रखे वैसे यार, कुछ भी कहेगा हमने उसके देना उसके यार। भगत जी उसको फीस आप लोग दे रहे हो, फिर मतलब ऐसे कैसे कहेगा?
अरे वो जिसने वकील का रखा है वो समझा देगा अपने आप उसको। भगत जी वो मोटी फीस ले रहा है, मैनेजमेंट कहता है 5 लाख रुपए 1 तारीख का लेता है, फिर वो ऐसे कैसे बोल देगा भगत जी हमारे खिलाफ? हाँ खराब कैसे बोल रहा है वो खराब कैसे? हाँ तो आप उनसे बात करो, आप उनसे बात करो, उन्होंने जो बयान दिया है। कौन से अखबार में आया है? कोई कहाँ का अखबार है? दिल्ली दैनिक जागरण अखबार है हरियाणा का। हरियाणा का? हाँ जी दैनिक जागरण। देखो बड़े भाई सच्चाई। ठीक है ना सच्चाई। हाँ जी कौन बोल रहे हैं भाई जी? भगत जी राजस्थान से बोल रहा हूँ बड़े भाई। राजस्थान से क्या नाम है भाई जी आपका? पवन दास। पवन दास जी। हाँ जी। तेने मैसेज भेजा, तेरे किससे बात हुई है? भगत जी आज का अखबार पढ़ो ना, दैनिक जागरण हरियाणा का। मैं तेरी माँ की चूत पहले अभी मैसेज आज के बाद तेरा 25 गुरु जी तो मैं लाई करके होशियार खड़ा हूँ, मैं गुरु जी का भाई हूँ, समझ गया? कौन गुरु जी का भाई है? सुरेश दास बोल रहे हैं। अरे कौन भाई है गुरु जी का? बड़े भाई हमने तो खाली एक नाम सुना था, कोई महेंद्र दास नाम का है। आप कौन भाई आ गए? और मैं भाई हूँ उनका छोटा लड़का। और मैं महेंद्र को मैं जानता नहीं। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। सुरेश दास है मेरा, सुरेश दास है बड़े भाई। नाम 283 बड़ा कहानी लिखी हो रही है, ठीक है? अच्छा ये भ्रमित करने की सारे गाइड पर लट मारूंगा, ये भ्रमित करे तो तेरे पास किसका मैसेज आया? कौन का मंत्र का मैसेज आया? दूतिया पंथी। बड़े भाई हमने तो कभी सुना नहीं। अभी जैसे वो AP सिंह वकील जी तो बोल रहे हैं ये बात। गुरुद्रोही मादर चौथ, गुरुद्रोही हो तुम। आपने गुरु जी को गुरुद्रोही कर रखा है। आज भी मैं मिलाई कर करे था 2 नंबर दिया लगा कर तेरा भूपाई मैसेज पढ़ा, मैंने फोन आया है, ठीक है? और आइंदा इन भ्रमित दासों को भ्रमित करने की हिम्मत ना करे, ठीक है? नहीं बड़े भाई देखो ये सच्चाई है, सच्चाई तो हर संगत तक जानी चाहिए ना। क्या सच्चाई है? मैं मिल का है गुरु जी तो बोल। अरे बड़े भाई सच्चाई बताओगा? बड़े भाई हमें आप पे विश्वास नहीं है, हमें तो परमात्मा के ज्ञान पे विश्वास है, हम क्या माने आपकी बात? तो अच्छा मेरी कोई मैं गुरु जी से बात करके मिलाई करके आया हूँ और 1072 बोल। बड़े भाई आपकी बातों से तो लग रहा है कि बड़े भाई आपकी बातों से लग रहा है आप कोई बहुत बड़े कोई आर्य समाजी हो। आप मतलब भगत नहीं हो आप? अरे फिर तो कौन सा भगत है? तो गुरुद्रोही है। हाँ ये आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा बड़े भाई। तो सत्संग करके इकट्ठे करके लाओ। आप कह दो कि मैं तो प्रधानमंत्री बन गया, मैं आपके कहने से मैं थोड़ी कोई PM बन जाऊंगा। बैतूल में पिटा था बेरा नहीं तेरा। अरे भगत जी बेरा हमने भगत जी सच्चाई के लिए तो भगत जी सच्चाई के लिए तो हमारे परमात्मा इतनी यातनाएं सहन कर रहे हैं। जयपुर आगे जानता हूँ मैं, जोटवाड़ा में रहेगा इसी तीसी जानता हूँ। बड़े भाई आप लोगों का जो ये षड्यंत्र है ना ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये आप लोगों के जो मुख से जो वर्ड निकल रहे हैं ना, इसका मतलब है आप लोग मतलब बहुत भयंकर मतलब परिस्थिति में और अपने आप को बचाने के लिए आर्य समाजियों से मिलकर सारा ये षड्यंत्र कर रहे हो आप। चल ठीक है, तूने तो कर लिया होगा ने, तूने तो बढ़िया कर दिया। हम तो कर रहे हैं मालिक की दया से, जैसे परमात्मा करवा रहे हैं ज्ञान आधार से। तू कर रहा तो गुरुद्रोही कर रखा, गुरु जी ने तेरे को गुरुद्रोही का नाम दर्जा देकर काट रखा नाम। चलो ठीक है बड़े भाई, और भी भाइयों के फोन आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे भाइयों के फोन आ रहे हैं, सबको ये सच्चाई बतानी है। सब साहेब ये चीज करने की जरूरत नहीं है, सच्चाई